नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज तक सुना था कि एक रिपोर्टर जो है, एक पत्रकार जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हालांकि जनता को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रकार हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आज पहली दफा हिसार के अंदर ऐसा हुआ है कि एक पत्रकार को अपनी आवाज उठाने के लिए आईजी कार्यालय के सामने बैठना पड़ रहा है। और ये पत्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हालांकि कुछ समाज सेवी भी इनका साथ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है ये इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। दीपेश, मुझे ये बताइए, आप कौन सा चैनल संचालित करते हैं और आज यहाँ पर किस वजह से बैठे हैं? एम फ्रॉम HR20 न्यूज। तो सभी मेरे को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर हमला हो गया था शनिवार को 13 तारीख को 3:35 पर, और जैन गली में मेरे को फोन करके बुलाया गया था और उनके अंदर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 5 व्यक्ति अभी भी फरार हैं और मेरी जान को खतरा है। पुलिस प्रोटेक्शन दी नहीं गई है और काफी सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ 2 व्यक्ति ही पकड़े गए हैं और बाकी की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है और बाकी कब पकड़े जाएंगे एक बड़ा सवाल है। वीडियो बनाने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया, ना जाने क्यों। एक्चुअल में हुआ क्या, जब मेरे ऊपर हमला हुआ था तो वहां पर 6-7 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और एक उन्हीं का ही व्यक्ति था जो वीडियो बना रहा था और मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो SHO साहब के पास में पहुंच जाती है मेरे ऊपर हमला होने के दौरान, और वो वीडियो कहीं पर भी वायरल नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, SHO को साहब के पास में जो वो वीडियो आई है वो ऐसे करके एक फोन से दूसरे फोन से शेयर इट से दी गई है, ना कि व्हाट्सएप से वो वीडियो दी गई है। अगर व्हाट्सएप से दी गई है तो उसके हिसाब की डिटेल जो है वो जनता के बीच में प्रसारित करें कि भाई कैसे है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये लोग कौन है जिन्होंने योजना बनाकर मेरे खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही रची है, मुझ पर हमला किया है। और ये हमला किया नहीं गया है, ये हमला मेरे ऊपर करवाया गया है। पुलिस के पास में अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसकी ना क्या करते हैं, वीडियो बनाकर, फोटो बनाकर सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हमारे प्रिंट मीडिया के पास में भेजी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा गुम हो गया, किसी को मिला है तो आप बताइए। लेकिन इस मैटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। अपराधी हैं, इतना बड़ा अपराध कर गए हैं, पीट कर गए हैं। पूरे हरियाणा को इस मामले का पता है। पुलिस के पास में जानकारी सारी है, उनकी फोटोज सारी है, वो फाइलों के अंदर दबा कर रखी गई है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, उनके फोटोज वायरल नहीं किए गए कि वो लोग हैं कौन। आखिर जब वो फोटो वायरल नहीं किए गए तो वो पकड़े कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। और पुलिस कहती है हम उनको जानते हैं। अगर जानते हैं तो उनको उठा क्यों नहीं रहे, पता नहीं। लिखते तो है कि सेवा सुरक्षा सहयोग, अब सेवा भी है, सुरक्षा भी है, सहयोग भी है किसका ये पता नहीं। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो धारा जो है मेरे ऊपर लगाई गई थी 300 मेरे मामले के अंदर 395 धारा लगाई गई थी डकैती की, क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ था, चैन तोड़ दी गई थी और 700 रुपए जेब के अंदर थे, वो भी वो लोग निकाल के चले गए थे। लेकिन आज क्या होता है, रातों रात 2 व्यक्ति अरेस्ट किए गए थे, कोर्ट के अंदर पेश करना था। 395 धारा को तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर बेलेबल ऑफेंस लगा दिए जाते हैं, बेलेबल धाराएं लगा दी जाती है ताकि जाते ही उनको जमानत मिल जाए। पता नहीं ऐसा क्यों किया। पहले डकैती की धारा लगा रखी थी, उसके अंदर जमानत नहीं थी, आज रातों रात उसको चेंज करके बेलेबल लगा दी। अब पता नहीं है क्या चल रहा है, पुलिस कर क्या रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ना ही धारा बताई गई कि ये धारा लगाई गई है और ना ही ये बताया गया कि भाई आपके मैटर के अंदर चल क्या रहा है। तो ये मामला है। उसके बाद में मैं तो अपील करता हूँ कि भाई इनको जमानत न दी जाए, प्रशासन से, कोर्ट से मैं अपील करता हूँ इनको जमानत न दी जाए। और इनके साथ में जो भी व्यक्ति आए थे, 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। अभी 5 व्यक्ति जो हैं वो फरार हैं और 2 व्यक्तियों से ये नहीं उगलवा पाई पुलिस की उनका नाम क्या है, कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं, ये चीजें ना बताई गई ना कुछ। और जब हम उनसे मिले तो बोले कि जी आप मिलो, बातचीत कर लो। अब मुझको बोले कि जी हमने इसका रिमांड ले लिया है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया 5 आदमियों का। क्या कभी ऐसा हो सकता है 7 आदमी मिलकर कितने किसी के ऊपर हमला करें और वापस में एक दूसरे को ना जानते हो? 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, वो 2 व्यक्ति 5 आदमियों का नाम नहीं बता रहे हैं, फोन नंबर नहीं बता रहे हैं, एड्रेस नहीं बता रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस कह रही है हमको पता है, लेकिन वो फरार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आप समझो इस मैटर के अंदर चल क्या रहा है। आगे देखिए, इनके फोन की डिटेल निकलवाई जाए। इनके फोन की डिटेल नहीं निकली है, मुझ पर यह हमला हुआ नहीं है, करवाया गया। और कौन कौन इस साजिश के अंदर शामिल है, जब ये डिटेल निकलेगी तो पता चल जाएगा। और शहर की आवाज उठाना क्या गलत है? आज इतना वक्त हो चुका है, 1 हफ्ता हो चुका है मेरे ऊपर हमला किए हुए। मजबूरन मेरे को रोड के ऊपर आना पड़ा है। लोग कहते हैं सड़क के ऊपर आ गए, साहब सड़क के ऊपर आने से बहुत कुछ होता है। अब जनता को पता चलेगा। अब फिलहाल ये देख पा रहे हैं, शहर की पूरी जनता मेरे साथ में है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरा सहयोग दें आप लोग और इस आवाज को बुलंद करें।
इतनी बार नशे की रेड की है शहर के अंदर, बताया है कि नशा इतना बढ़ चुका है, और मेरे को नहीं पता ये नशे से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर किसी और मुद्दे से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरी जान जो है वो सेफ नहीं है। मैंने शहर के लिए इतना किया, शहर को मेरे लिए करने की ज़रूरत है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरा साथ दे और प्रशासन इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी दे, और ईमानदार सरकार के अंदर ये क्या चल रहा है, ये सभी सवाल जो है वो उन व्यक्तियों के ऊपर नहीं खड़े होते हैं, सभी सवाल प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि मजबूरन सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करके खुश नहीं हूं, लेकिन खड़े हो रहे हैं साहब। मैं क्या करूं, आप इन लोगों के इन बातों का जवाब दे दीजिए। सीधी सीधी बात है, अभी भी 5 लोग पकड़े नहीं गए, रोड के ऊपर घूम रहे हैं। क्या पता यहाँ पर बैठा हूँ, आते मेरे को 2 मिनट के अंदर गोली मारे और चले जाए। मेरी तो प्रोटेक्शन गई, मेरे तो बच्चे रुल गए साहब। मैं क्या करूँ, आईजी साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ। मैं अपील करता हूँ कि मेरे को पुलिस की सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाए। और ये हालात हैं क्या, आज के वक्त के अंदर आवाज उठाना भी गलत हो चुका है। बिल्कुल, एक बार चोट के निशान दिखाना चाहूंगी। आप इनकी नाक के ऊपर चोट के निशान देख पा रहे होंगे, इस साइड जो है गाल के ऊपर आपको चोट के निशान देख पा रहे होंगे, और बहुत सारी जगह जो है चोट के निशान जो है अभी तक उसी तरीके से है। लेकिन अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तार जो है अभी तक सिर्फ 2 ही जनों को किया गया है। हालांकि समाज सेवी अनिल महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो वक्त वक्त के ऊपर मुद्दे उठाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। अनिल महिला जी, आपको क्या लगता है इस केस के अंदर पुलिस जो है ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रही है? ऐसा है मैडम जी, ये क्या है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है, हमला जो करवाना है। क्योंकि जिन्होंने हमला किया है उनकी से कोई रंजिश नहीं है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी, नेता, विपक्षी नेता, व्यापारी नेता या आपका ही कोई साथी भी हो सकता है, वो उससे पुलिस मिली हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप 6 घंटे की इनकी वो कॉल डिटेल निकाल लोगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 100 की 100 बात है। ये हमला करवाया गया है, किस बात पे करवाया हुआ है? कल को तो हम भी आवाज़ उठा रहे हैं गलत मुद्दों की, कल को तो नेता, मेयर, विधायक के खिलाफ भी बोलते हैं, अधिकारियों के खिलाफ। ये तो हमें भी मरवा देंगे। मरवा दो अगर आप में जितनी ताकत है। अब आप ये बताइए कि उस अपराधियों के साथ कौन कौन है, उसकी जमानत किसने दी, कौन कौन उसके साथ है। 6 घंटे की कॉल डिटेल में ना सब साफ आ जाएगा, दूध का दूध पानी। अगर बात की जाए 6 घंटे के कॉल डिटेल की नहीं, बल्कि एसएचओ साहब ने कहा था कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कराऊं, और 6 घंटे तो छोड़िए, 6 दिन की मैं कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। क्या अभी तक इस केस के अंदर कुछ कॉल डिटेल्स निकलवाई गई है, आपके साथ साझा की गई है? नहीं मैडम, ऐसा है ना, तो वो हमारे साथ साझा करेंगे ना आपके साथ करेंगे। जब आपके साथ कर देना, जब हमें बता देना कि इनके ये नंबर है। मैडम 7 मेंबर थे, इनसे 2 पकड़े गए, वो भी 6 दिन के बाद। 5 बंदे अभी तक इनसे नहीं पकड़े जा रहे। तो कहाँ ट्रांसफर? ये सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पुलिस भी या बड़ा अधिकारी या छोटा अधिकारी कोई ना कोई इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, इसलिए इस बात को घुमाया जा रहा है। हो सका पुलिस वालों की आपस में ना बनती हो। इतने नशे की वीडियो बनाई कि भी रविंदर कैसे चढ़न लग रहा है, रविंदर ने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया हमारे होते हुए, क्या पता उन्होंने ही हमला करवाया। मतलब कई बातें आती है निचोड़ में, क्योंकि हमला हुआ है नशे की रेड के बाद, जिसमें रविंदर जो भी थानेदार है चौकी का, उसकी वाई हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हुई होगी। जैसे कई बार आप लोगों में भी हो जाता है, भाई ये कैसे चढ़ रहा है, हो सका आपका ही बंदा हो कोई ना कोई। तो जब आप 6 घंटे की कॉल डिटेल निकालोगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, समाज सेवी संदीप भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में? देखो, ये तो सिंपल सी बात है, फोन करके बुलाना, कोई ऐड करवानी है, फिर जाके पीट देना, ये तो षड्यंत्र ही है। बिना षड्यंत्र के तो मतलब ही नहीं है, कोई आम चलता कोई मुद्दा तो है नहीं। दूसरी बात, पत्रकार पे हमला होना एक हिसार के विधायक और मेयर के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इसीलिए मैंने आज निवेदन किया हिसार के विधायक और मेयर से कि आप भी साथ दें हिसार के सभी वार्ड के पार्षदों से। आज फर्स्ट दिन है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है, और गलत केस का विरोध हम करते रहेंगे, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और बात रहती है एसएचओ कप्तान सिंह की, वो तो नकली सिंघम है। वो नकली सिंघम उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने हमें गिरफ्तार किया था नाजायज तरीके से, और आज भी वो वही नाजायज काम कर रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, स्टार्टिंग में भी यही बात बोली थी, रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि भैया दीपेश को न्याय दिला दो। अगर पत्रकार के साथ न्याय नहीं दिया, हमारे तो अरे टेंट उंट गाड़ देंगे, और फिर वही चाय पानी रोटी बुट्टी सब आ जाएगा। और किसानों को निवेदन कर चुके हैं, सबसे बात हो चुकी है। आज भी फर्स्ट दिन है, हिसार के सभी प्रतिनिधियों से, विपक्ष, सोशल वर्कर से और सभी ईमानदार प्रधानों से भी रिक्वेस्ट है कि आगे साथ दे भाई का, नहीं तो फिर कल हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि हिसार जी
आपको देखो आज शनिवार हो गया, मतलब 3:35 पे नेट 8 दिन हो गए। क्या 23 पार्षद, मेयर, विधायक या विपक्षी नेता किसी ने इस बात की निंदा की है? किसी ने नहीं की। इन्हें काम होता है तो आप लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन जब एक हमला होता है, निंदनीय कार्य होता है, तो उनके पास आलोचना करने का भी समय नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मतलब हो सका कोई नेता की मिली भगत और पार्षदों को भी पता होगी हमलावर कौन है। ठीक है दीपेश, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आईजी साहब को अब तक पता चल गया होगा कि आप यहाँ धरने पर बैठे हैं और वो आपको लगता है कि यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आएंगे? ऐसा है साक्षी जी, पता आईजी साहब को नहीं पता तो खट्टर साहब को भी है, दुष्यंत जी को भी पता है कि हिसार शहर के अंदर ऐसे ऐसे एक जर्नलिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, रिपोर्टर के ऊपर हमला हुआ है और पूरे शहर को पता है, पूरे ऑल ओवर हरियाणा को पता है। लेकिन फिर भी इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कमाल की बात तो ये है और इसी वजह से आज सड़क के ऊपर बैठना पड़ा है। और आईजी साहब से मैं अपील करता हूँ कि साहब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बरतें और खट्टर साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि ये देख पा रहे हैं ईमानदार सरकार में ये क्या चल रहा है। ये सवाल जो है ये मेरे किसी आम व्यक्ति से नहीं, पुलिस प्रशासन से ये सवाल है। इन सवालों के मेरे को जवाब दे दीजिए। मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मात्र इन सवालों के मेरे को जवाब दे दीजिए अगर आपके पास में है तो। दीपेश, अगर आईजी आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं तो क्या पूरी रात आज आप इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे इतनी ठंड में? नहीं, आईजी साहब तो परसों आएंगे। इतने हम लोग बैठे हैं और सांकेतिक धरने के लिए हम लोग बैठे हैं। जब तक बैठा जाएगा तब तक बैठेंगे और मेरे को पता है कि आईजी साहब जब भी आएंगे वो जरूर मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना मिले, क्योंकि उनका काम ही जनता के लिए, सेवा सुरक्षा सहयोग जनता के लिए, वो हमेशा जनता के लिए आगे रहते हैं। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो पता नहीं सेवा सुरक्षा सहयोग किसके लिए करें। एक बड़ा सवाल है, आईजी साहब भी जरूर उठाएंगे और मेरे को पता है कि इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी आज नहीं तो कल जरूर बढ़ती जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि आईजी ऑफिस के सामने जो है, आईजी कार्यालय के सामने एक पत्रकार यहाँ धरने के ऊपर बैठ गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस पत्रकार की तो आपको बता देती हूँ कि शहर के बहुत सारे गंभीर मुद्दे जो है ये पत्रकार उठाते रहे हैं। हालांकि आईजी कार्यालय के सामने बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि तस्वीरें बिल्कुल आईजी कार्यालय यहाँ है और अगर देखा जाए पत्रकार को तो पत्रकार यहाँ बैठे हैं। हालांकि और पत्रकार भी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए आईजी की तो आज तक मैंने सुना है कि हिसार के अंदर सबसे ईमानदार आईजी जो है उनका दर्जा इन आईजी को दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो है आईजी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एसएचओ कप्तान सिंह की तो वो भी बेहद ही ईमानदार पुलिस कर्मी है और आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तफ्तीश जो है इस मामले के अंदर कर रहे हैं। खैर, उनके ऊपर सवाल उठाना जो है बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर कल ही की बात की जाए तो कल ही उनसे मिले थे। लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, जब मिलने के बाद उन्होंने 2 मुजरिमों को जो है पकड़ भी लिया है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। अब देखते हैं कि क्या आईजी यहाँ पर दीपेश से मिलने के लिए आते हैं, क्या पहले ऐसे पत्रकार हिसार के जिनके ऊपर हमला हुआ है उनको न्याय मिल पाता है। नमस्कार।